अच्छा एक बात आपको बताएं, पत्नी के आगे कभी ओवर लैंग्वेज में बात मत किया करो, बहुत सावधानी से बात करो, सोच समझ के बात करो। अगर ये कोई डिमांड कर रही हैं तो पहले सुनो और फिर विचार पूर्वक उत्तर दो। के कई ने कहा देन कहो मुझे दो ही वरदान है, दशरथ जी बोले 2 के 4 मांग भर ले, तो 2 के 4 मांग ले, क्या दिक्कत की बात है? नहीं नहीं, विचार पूर्वक घर को चलाना है और विचार पूर्वक पत्नी को समझाना है, तब आर्थिक फाउंडेशन का संतुलन बनेगा। नहीं तो आर्थिक फाउंडेशन गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा, समझ लो इस बात को। जैसे इनकी आदत है मांगने की, डिमांड करेंगी। अच्छा पति से मांगती हैं, अधिकार है इनका, अपने पति से मांगती है तो इनका अधिकार है, लेकिन तुम सुनो फिर विचार करो। जैसे ये सबसे ज्यादा क्या मांगती हैं? 2 चीजें मांगती, सोना और साड़ी। क्यों भाई? ये 2, सोना और साड़ी। बनारस की कीमती साड़ी हो, राजस्थानी साड़ी हो कीमती, क्यों भाई? और बढ़िया सोना हो, बढ़िया हार, सुंदर सोने का 9 लाखा हार हो, ये डिमांड रहती, सोना और साड़ी। तो निश्चित रूप से ये मांगेंगी साड़ी या सोना। तो ये कहें कि इतने साल हो गए रहते रहते, लेकिन तुमने आज तक सोने की कोई चीज बनवा के नहीं दी, तो तुम कह दो कि नाराज मत हो। नहीं, नाराज क्यों नहीं होगे? पहले ये बताओ बनवाओगे कि नहीं? तो आज बनवाओ, तुम कहो आज नहीं, तो ये कहे कल, तो कहे कल भी नहीं, परसों, फिर धीरे धीरे बरसों निकाल दो, धीरे धीरे निकाल दो वर्षों, समझा बुझा के। जब पैसा रुपया आ जाए ठीक से तो मांग भी पूरी कर दो। ऐसी बात नहीं है कि ऐसी जिंदगी निकाल दो पूरी, बातों बातों में जिंदगी नहीं, नहीं, व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको, ये आपका धर्म कहता है। लेकिन ये नहीं कि ये कहें 10 तोले का हार हमें चाहिए, तुमको 20 बनवा ले, बेच दो जमीन जायदाद घर मकान सब। बोलो इसी चक्कर में आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? नहीं नहीं, करो, दूंगा दूंगा, बनवा के दूंगा, निश्चित बनवा के दूंगा, आज नहीं, फिर कल, कल नहीं, परसों में बरसों निकाल दो, धीरे धीरे संतुलन बना रहेगा। ऐसी बात नहीं, संतुलन बनाने में तुम्हें माहिर होना चाहिए और रामचरितमानस से जुड़ जाओगे तो समझाने में सफल हो जाओगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्योंकि रामचरितमानस का निर्माण इसी घटना के बाद विस्तार हुआ है मानस का। बोलो विस्तार इसी घटना के बाद हुआ है कि नहीं? दशरथ मरण के बाद ही विस्तार हुआ है रामायण का कि नहीं? नहीं तो इतनी रामायण तो सबके साथ जन्म, विवाह, संतान, इतनी रामायण तो सबके साथ जुड़ी है। बोलो जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? लेकिन 14 साल का जो वनवास हुआ है, इसी में रामायण का विस्तार हुआ कि नहीं हुआ है? और याद रखना, दशरथ मरण के बाद ही रामचरितमानस का विस्तार हुआ है। नहीं, विवाह तक की लीला तो सबके साथ जुड़ी रहती है। आपका भी जन्म होता है, आपका भी विवाह होता है और आपके भी संतान होती है। बोलो भाई होती है कि नहीं? ये तो सबके साथ जुड़ा हुआ है नियम, लेकिन वनवास नहीं होता है। और कितने प्रकार के अनुभव हुए हैं वनवास में, रामायण पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो विस्तार, अनुभव, पूरी अनुभव की जिंदगी, ये आचार संहिता है। ये आपके जीवन की बहुत बड़ी सफलता रामचरितमानस है। आचार संहिता के रूप में आप पूरा पढ़िए और विचार करिए, इसके अनुसार चलिए, फिर देखिए जीवन का क्या आनंद रहता है। कितनी सफलताएं जीवन में आपको मिलती हैं। बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान समय समय पर आपको रामायण के माध्यम से मिलेगा। कैकेयी जी ने कहा कि 4 नहीं लेना है, 2 की बात है ना, 2 ही 2। अच्छा तो 2 मांगना, 2 ही मांगो, चलो कोई बात नहीं, 4 की बात छोड़ो। कैकेयी ने कहा हमको 3 नहीं चाहिए, हमको 4 नहीं चाहिए, हमको 8 नहीं चाहिए, केवल 2, और 1 भी नहीं 2, क्योंकि देन कहो मोई 2 ही वरदान। अच्छा मांग ले, मांग ले। 2 कौन कौन है? कहा सावधानी में सुनना, हाँ, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान पूर्वक सुनना। सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहूं प्राण प्रिय
सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरतहि जी का, देहु एक बर भरतहि जी का। दूसर बर कहूँ कर जोड़ी, दूसर बर कहूँ कर जोड़ी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष की बात क्यों कही? इसलिए कि जो ब्रह्मा के द्वारा विधान आया था उसको पढ़ लिया है कि कहीं पढ़ लिया ना, इसलिए 14 साल की बात, 14 वर्ष के लिए राम बन जाएं और भरत को राजा बनाया जाए। दशरथ जी मूर्छित होकर गिर पड़े। राम 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 राम, मूर्छित होकर गिर पड़े। कैकेयी जी ने कहा होश में आ जाओ। मैंने पहले ही कहा था, 4 की बात कर रहे थे, 2 में ही ये हालात बिगड़ गए आपके, होश में आओ। जैसे ही दशरथ जी को होश आया, कहा बोलो, कैकेयी ने कहा बोलो। दशरथ जी बोल रहे हैं, कहो सुभावन छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। राम के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। राम यदि आंखों से ओझल हो जाएगा कैकेयी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए एक समझौता कर ले कि भरत को मैं राजा बना दूंगा, क्योंकि राम जी भी तो चाह रहे हैं भरत प्राण प्रिय पावे। राजू, राम को राजा भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन राम को अयोध्या की 4 दीवारी के अंदर, भले ही राजमहल में न रहे, लेकिन राम अयोध्या की सीमा के अंदर झोपड़ी बना करके रहे, लेकिन रहे अयोध्या के अंदर। कम से कम राम को अयोध्या के अंदर रहने का अधिकार मिलना चाहिए। कैकेयी जी ने कहा नहीं नहीं, एक बात और सुन लो। होत प्रात मुनि वेश धर, जो न राम बन जाहि, तो मोर मरण रावुर यजस नृप समझिए मन माही। सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए इसके पहले राम अयोध्या की सीमा से बाहर हो जाए। अयोध्या राज्य की सीमा के अंदर राम को नहीं होना चाहिए। सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए इसके पहले राम सीमा से बाहर हो जाए। और यदि नहीं हुए तो मेरे प्राण जाएंगे, मैं प्राण परित्याग कर दूंगा। दशरथ जी कहते राम चले गए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। कैकेयी बोली नहीं गए तो मैं प्राण त्यागूंगा। पत्नी कह रही है नहीं गए तो मैं मरूंगी। पति कह रहा है राम चले गए तो मैं मरूंगा। अच्छा एक बात बताओ, पति पत्नी के बीच में अगर ये कंडीशन आ जाए कि 2 में से किसी एक को मरना पड़ेगा, तो किसका मरना ठीक है? जरा ये बताओ भाई। पति पत्नी में दोनों में ये कंडीशन है कि 2 में से कोई एक मरे, मौत स्वीकार करे, तो बोलो पति पत्नी के बीच में तो मौत किसकी अच्छी रहेगी? मौत को कौन? पत्नी स्वीकार करेगी। क्यों? सुहागवती अगर उसे रहना है, सिंदूर लेके जाना है, तो बोलो पति के पहले मरना पड़ेगा कि नहीं मरना पड़ेगा? यही कंडीशन तो कैकेयी जी की और दशरथ जी के मध्य है।
राम यदि चले गए, दशरथ जी कहते तो मैं प्राण त्याग दूंगा। कैकेयी बोली नहीं गए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। अच्छा 3 पत्नियां हैं, एक आध चली भी जाती तो क्या दिक्कत? क्यों भाई? 3 हैं तो एक चली जाती, 2 तो रहती। और पति चला गया तो तीनों वैधव्य को ली कि नहीं ली? बोलो भाई, तीनों का अस्तित्व खत्म। पति के जाने से 3 का अस्तित्व खत्म। और पत्नियों में से एक चली जाती तो 2 तो रहती। लेकिन विधि का विधान जान हान लाभ सही है। बोलो ये विधि का विधान है, इसलिए विधान के अनुसार ही डिसीजन होगा। विधान के अनुसार डिसीजन होगा। एक बार तो मैं एक के घर में पहुंच गया, ऐसे ही बुलाने पर ही पहुंचा था, लेकिन 10-5 मिनट के लिए पहुंचा। और मैंने कहा जल्दी करो, मुझे जाना है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, मुझे बहुत लंबी यात्रा करनी थी। तो पत्नी बोली महाराज पहले हमारी पंचायत निपटाओ तब जाना। हमने कहा क्या पंचायत? बोले नहीं निपटाए आप तो मैं अभी मर जाऊंगा। हमने कहा अब और गड़बड़ हो गया। अगर हमें ये मालूम था होता कि इतना खतरनाक विवाद है तो मैं आता ही नहीं कि मेरे पहुंचने पर कोई मरे तो कलंक किसे लगेगा? जल्दी बोले कैसा महात्मा था, आया और प्राण निकल गए, कलंक लग जाएगा। मैंने कहा सुनो ये बात मत कहो, क्यों मर रही है, क्या बात है? बात यह है कि ये झूठ बोलते हैं पतिदेव, इन्हें समझाओ। मैं जिस घर से आई हूं मेरे बाप का नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने मुझे पैदा किया है। अच्छा पति बोला हमारे बाप का नाम झूठचंद्र है क्या? फालतू की बात क्यों करती है? क्या हम झूठ बोलते हैं? तू हरिश्चंद्र की बेटी हो गई है तो सत्य की दुहाई दे रही है। हमारे बाप का नाम झूठचंद्र है क्या? फालतू की बात मत करो। तू झूठ नहीं बोलती है। महाराज जी धंधा व्यापार करता हूँ, थोड़ा बहुत झूठ का सहारा ले लेता हूँ, क्या बतावें, लेकिन व्यापार के चक्कर में लेता हूँ। कोई मेरी आदत थोड़ी है कि झूठा ही बोलने की आदत हो, परिस्थिति पर बोलता हूँ। लेकिन सही बात अगर आप मुझसे पूछो तो ये हमेशा ही झूठ बोलती है, और बनी है हरिश्चंद्र की बिटिया, झूठ बोलती है। मैंने कहा देखो आज के बाद दोनों संकल्प लो, इन बातों को छोड़ो, ना तुम झूठ बोलना ना तुम झूठ बोलना, इस बात का संकल्प लो। क्या दिक्कत की बात है, चलो बीती ताय बिशारिये आगे की सुध ले, पुरानी बातों को भूलो। हम क्यों, समझाने का तरीका यही होता है कि नहीं, चलो आज के बाद ना तुम बोलोगे ना तुम बोलो। पति बोला महाराज धंधा हो जाए चौपट, हम आज के बाद झूठ धंधों में नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ही, हो जाए चौपट धंधा। जब इसने ये मुद्दा खड़ा कर दिया है तो मैं भी ऐसे बाप की संतान हूं कि जो कह दिया सो कह दिया, इसलिए महाराज धंधा भले ही चौपट हो जाए झूठ नहीं बोलूंगा। पत्नी बोली बोले तो, बोले तो? उसने कहा अगर हम बोले तो सौगंध खा के कह रहे हैं कि दुनिया में ही नहीं रहेंगे, हम प्राण त्याग देंगे, लेकिन तू अगर बोली तो? उसने कहा अगर मैं झूठ कभी बोलूंगी नहीं, बोलती नहीं थी और नहीं बोलूंगी, और यदि झूठ बोलूं उसी दिन विधवा हो जाऊंगा। क्या बात है, बोलो भाई,